अगले श्लोक में आचार्य महाराज भक्ति करने का अपना कारण बतला रहे हैं। उच्चारण के लिए तैयार हो। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखुरी कुरुते बलान माम यत कोकिलः किल मधौ मधुरम बिरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। एक साथ मिलकर के अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुक्ति कुरुते बलान्मा यत्कोकिला किल मधौ मधुरम बिरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। अब देखो, अल्पश्रुतम अल्प शास्त्रों का ज्ञाता। आचार्य महाराज अपने आप को क्या कह रहे हैं? अल्पश्रुतम, मैं ज़्यादा ज्ञान वाला नहीं हूँ, थोड़े से शास्त्रों का ही ज्ञान मुझको है, इसके लिए अल्पश्रुत कहा जाता है। और ऐसा अल्पश्रुत होने से श्रुतवताम परिहास धाम, श्रुतवान विद्वानों की हंसी के पात्र। देखो, अगर अच्छी बुद्धि है तो हम कहीं भी अपनी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि नीतिकारों ने ये कहा है, राजा की पूजा तो केवल अपने राज्य में होती है, राजा का मान सम्मान आदर उसके राज्य में है, पर विद्वान तो जहाँ भी जाता है वो अपनी विद्वता के कारण हर जगह मान सम्मान प्राप्त करता है। अब अगर कोई कम ज्ञानी है, बड़ी सभा में पहुंच गया, बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, उसका वहाँ कोई काम नहीं है, उसका वहाँ पर कोई काम नहीं है। इसलिए नीतिकार क्या कहते हैं? माता पिता को अपने बच्चे के लिए ऐसा योग्य बना देना चाहिए कि वह अग्रिम पंक्ति में बैठने लगे, और गुरु को, अपने शिष्य को ऐसा योग्य बना देना चाहिए कि वह भी अग्रिम पंक्ति में बैठना लगे। क्यों? अगर कुछ वक्त तो आ गया, ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ गया, तो वो कहीं भी बैठ कर के अपना कार्य कर लेगा। तुम्हारा पैसा अगर है तो तुम्हारा काम कहीं रुकेगा नहीं। कंठस्थ विद्या और अंतस्थ धनम। तुम्हारी गांठ में पैसा बंधा हुआ है, कहीं भी काम आएगा, और कंठ में अगर तुम्हारी सरस्वती है, विद्या है, तो कहीं भी काम आएगी। अब याद कुछ है नहीं और चर्चा के लिए कहीं सभा में पहुंच गए और किसी ने पूछा, हाँ उत्तर मुझे मालूम है, लेकिन वो पुस्तकों में लिखा है। अब पुस्तकों में तो सब लिखा है, आप यहाँ बताओ क्या है? नहीं नहीं, वो पुस्तकों में लिखा है। काम बनेगा नहीं। दाम दो, पैसा दो, हमारे पास तो है ही नहीं, चलो चलो दुकान पर क्यों आ गए? हालांकि अब जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है, जेब में रखो तो और जेब कटने की
स्थिति बन जाए, इसलिए अब कैश लेकर के चलने की अब जरूरत नहीं है। क्या पहले सब रख कर के ले जाते थे, अब सुविधा हो गई है कि आपको कैश लेकर के जाने की जरूरत, कैशलेस आपका इंतजाम कहाँ से जमा है, उसमें से वहीं से उन्होंने पेमेंट कर दिया, उसके पास पहुंच गया जहां भी जाना है। तो अगर पैसा है तो तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं, और विद्या है तो भी तुम्हारा कोई काम रुकने वाला नहीं। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि अल्प शास्त्रों का ज्ञाता हूं मैं, इसलिए विद्वानों की हंसी के पात्र स्वरूप माम मुझको त्वद भक्ति एव आपकी भक्ति ही बलात् जबरन मुखरी कुरुते वाचाल, वाचल अर्थात प्रेरित कर रही है, मुखरी कुरुते वाचाल कर रही है, प्रेरित कर रही है। किल निश्चय से मधु वसंत ऋतु में कोकिलः कोयल यत जो मधुरम बिरौती मधुर बोलती है, तच्चे उसमें आम्र आम की चारु कलिका मोहक मंजरी का निकरई के हेतु निकर समूह समुदाय ही एकमात्र कारण है। देखो उदाहरण दिया कि बसंत की ऋतु को अर्थात बसंत के मौसम को पाकर कोयल जो मधुर मधुर बोलती है, उसके बोलने में कारण क्या है, उसके बोलने में कारण क्या है? तो जो प्रकृति का नज़ारा है ना, उस समय आम के वृक्षों में जो मोर आया हुआ है, फूल आए हुए हैं, उनको देख देख कर के ही कोयल बोलने को मजबूर होती है। कोयल को कोई प्रेरित नहीं करता, कोयल को कोई कहता नहीं है कि तुम आवाज करो, लेकिन कोयल चुप नहीं रह पाती, बोलती ही है, बोलना पड़ता। क्यों? क्योंकि मौसम उसे प्रभावित कर रहा है। क्या? मौसम उसे प्रकृति उसे प्रेरित कर रही है, प्रकृति प्रेरित कर रही है। आम्र की मंजरियों को देख करके कोयल बरबस ही मधुर आवाज करने लगती है। इसलिए कुछ करने के लिए बाहर के मौसम की ज़रूरत नहीं है। क्या? कुछ करने के लिए करने वाले को बाहर के मौसम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मन का मौसम बनाने की ज़रूरत है। क्या? मन का मौसम बनाओ। बहुत सारे लोग आलसी रहते हैं, उत्साह ही नहीं है, ना खाने के प्रति उत्साह है, ना छोड़ने के प्रति उत्साह है। वो विचार ही नहीं कर पा रहे कि भोजन करूं या नहीं करना है तो एक आसन कर लूं या उपवास कर लूं। ना उपवास करने में उत्साह है, ना भोजन करने में उत्साह है। बैठे हैं, देखो क्या देखो, दुकान में भी बैठने में मन नहीं लग रहा और महाराज जी के पास बैठने में भी मन नहीं लग रहा। अब मन कहाँ लगेगा? मन कहाँ लगेगा? कहीं तो मन लगाओ, या तो उत्साह पूर्वक अर्थ पुरुषार्थ में लग जाओ, लगे रहो। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अच्छा कमा लो, समय आने पर लगवा देंगे हम। कमाओ कमाओ, नहीं आ रहे मंदिर कोई बात नहीं, चलाओ दुकान, चलाते रहो, बाद में एक साथ हम सब करवा देंगे। या तो उत्साह से वहीं पर लगे रहो, या फिर उत्साह बना करके जरा देवसास गुरु की भक्ति, पूजन पाठ, प्रवचन आदि में आना शुरू कर दो।
यहाँ आओ तो वहाँ की चिंता, वहाँ जाओ तो यहाँ की चिंता, और बीच में रास्ते में खड़े हैं तो दोनों तरफ की चिंता। बीच रास्ते में खड़े हैं तो दोनों तरफ की चिंता। मुश्किल है आदमी के साथ, तय नहीं कर पाता है, मन कमजोर है, किसी बात के निर्णय करने में इसका मन मजबूत नहीं होता है, लेकिन दमदार बेड़ा पार होता है। बेड़ा पार किसका होता है? हाँ, डामाडोल वाले का कुछ नहीं होता। डामाडोल जो रहा वो कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाता। हाँ, हिम्मत वाला होना चाहिए, फैसला लेने वाला होना चाहिए। फैसला गलत भी हो जाए तो चिंता नहीं। क्या? निर्णय गलत भी हो जाए तो भी चिंता नहीं, और अच्छा हुआ तो अच्छा हो ही गया, क्योंकि फैसला वही लेता है जो हिम्मत वाला होता है। सभी फैसले सही होते हैं ऐसा थोड़ी है, एक आध निर्णय गलत भी हो जाता है। अब गलत हो गया तो हो गया, उसको भी वो झेल लेगा, चलो देख लेंगे, निर्णय तो हम ही ने लिया, अब गलत हो गया तो हो जाने दो, उसको भी हम ठीक कर लेंगे। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अच्छे एक उद्योगपति व्यापारी ने कहा, सही निर्णय लेना ही सही नहीं है, बल्कि अगर निर्णय गलत भी हो गया उस निर्णय को सही साबित करना भी सही है। क्या? निर्णय गलत भी ले लिया, अब गलत फैसले को भी अब हम अपने निर्णय को सही साबित करेंगे, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। मोक्ष मार्ग में दमदार बेड़ा पार, ये मोक्ष मार्ग कमजोर लोगों का नहीं है। हाँ, कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म करने में शूरवीर है वही धर्म करने में सूरवीर होता है। अभी आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया जीव कांड हम लोग पढ़ रहे दोपहर को। प्रामाणिक ग्रंथ है, विषय बहुत अच्छा है, लेकिन वो हम लोगों के योग्य है। पर आप बैठ जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा ही पड़ेगा। पिंडरी वाले इतने निरक्षरी थोड़ी हैं? इतनी शिक्षा ली, इतना आपका अध्ययन है तो बातें समझ में आती। धार्मिक अध्ययन भी है, सुनने की लगन होनी चाहिए। अब ये बात अलग है कि बहुत सारे श्राविकाओं को जीव कांड नहीं पढ़ना है, उनको इष्टोपदेश पढ़ना। क्या पढ़ना है? इष्टोपदेश। 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं ना, परीक्षा देनी है, महाराज जी से पढ़ेंगे, सीखेंगे, फिर परीक्षा देंगे। वो भी चिंता ना करें, उनको भी समय दे दिया जाएगा। और भी कुछ कोर्स पढ़ना हो तो वो भी पढ़ा देंगे, लेकिन अभी एक साथ सब क्लासें शुरू नहीं होगी। यहाँ पर देखो आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? हे भगवान, जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरी को देखकर कोयल मधुर शब्द बोलने लगती है, उसी प्रकार अल्प ज्ञानी होता हुआ भी मैं मात्र भक्ति से ही आपकी स्तुति कर रहा हूँ। मुझ में सामर्थ्य तो नहीं है भक्ति करने की, लेकिन प्रेरित होकर के, आपसे प्रेरित होकर के आपकी भक्ति कर रहा हूँ। इतने बड़े आचार्य महाराज हैं, उनका इतना गहरा गंभीर ज्ञान है, फिर भी क्या कह रहे हैं कि मैं अल्पज्ञ हूँ। अगर आपसे कोई अल्पज्ञ कह दे तो आपके मन में क्या आएगा? तुमने क्या समझ रखा है मुझे? हमारे एजुकेशन के बारे में आपको मालूम नहीं है? देखो जरा डिग्रियां, क्या क्या पढ़ लिया है हमने। अपन ऐसा बताते हैं,
और मुझे बहुत ज्ञान है, चाहे वो लौकिक हो चाहे धार्मिक हो, ऐसा भाव लाते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में लघुता और विनम्रता का एक ऐसा स्थान है कि छोटे छोटे तो क्या, बड़े बड़े महान महान आचार्य भी अपनी लघुता प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? लघुता प्रकट करते हैं। बड़ों का स्मरण करना, उनकी जय जयकार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये लघुता मानी जाती है। जैसे आप अपने गृहस्थ जीवन में अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका उल्लेख करते हैं, ये आपकी उनके प्रति कृतज्ञता मानी जाती है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में मुनिजन भी अपने गुरुओं का स्मरण करते हैं, आचार्य परंपरा का स्मरण करते हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनका स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और अपने आप में लघुता की अभिव्यक्ति करते हैं, विनम्रता की अभिव्यक्ति करते हैं। लघु बनने का मतलब कमजोर हो गए हम, ऐसा नहीं है। नहीं, एक आचार्य महाराज ने कहा कि झुकता कौन है? पेड़ की डालियों में अगर फूल फल ज़्यादा लगे हैं तो वो झुकेंगी, और फूल फल नहीं लगे हैं तो अकड़ करके रहेंगी। ऐसे ही जिनमें गुणों का भार आ गया है, जो गुणवान है वही विनम्र होते हैं, झुकते हैं। जिनके पास में कोई खासियत नहीं, विशेषताएं नहीं, गुण नहीं, वो अक्खड़ बने रहते हैं। दोहा देखो, सभी जन मिलान करें, एक साथ पढ़ें। हास्य पात्र अल्पज्ञ पर थुति करने बाचाल, पिक कुह के ज्यों आम का बोर देख ऋतुकाल। हाँ, ऋतुकाल यानी वसंत ऋतु, वसंत का मौसम। आम्र के फूल कब लगते हैं? हाँ, महावीर जयंती के पहले पहले अष्टानिका जहाँ हुई फाल्गुन की, आना शुरू हो जाते हैं। और जब मंजरियाँ लगती हैं छोटी छोटी, तो कोयल का मौसम बनता है। वो अपनी मधुर मधुर आवाज़ करती है, देख देख करके प्रसन्न होती है। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु को पा करके भक्त श्रावक श्राविका भी प्रसन्न होते हैं, और ऐसे ही चतुर्मास पा करके जिन शासन की जय जयकार करते रहते हैं। चतुर्मास एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है समाज को, जिसमें धर्म की प्रभावना और आत्मा की भावना अच्छे से भाई जाती है। समय आपका हो गया है, इतना ही कहकर के विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।